कभी कभी आप देखोगे एक ही डाली में दो फल लगे होते हैं, एक फल पक जाता है और एक कच्चा रहता है। तो इसमें देखिएगा आप कि हम कच्चे वाले फल की आलोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका भी एक समय आता है जब वो फल खुद से पक जाता है। ऐसी ही एक घटना हुई हमारे बीच जिला न्यायालय जांजगीर चांपा सहायक ग्रेड 3 में सेलेक्ट होने वाली हमारी प्रीति कौशिक मैम के साथ। जब वीडियो का रिजल्ट आया तो पूरे उनके आसपास फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ। उनका सिलेक्शन अभी संभावना है होने की, लेकिन लगा बाकियों की नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए एक नया रिजल्ट आया तो उनमें उनका सिलेक्शन हो गया है। इसी के साथ पहले हम उनका स्वागत करते हैं, फिर आगे उसके चर्चा करेंगे। आइए मैडम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए, और आप उस महिला शक्ति का प्रमाण हो जो ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे परिवेश में रहकर भी अपने सपनों को जीने के लिए बिलासपुर तक सफर करना। क्योंकि मैम बता रही थी कि इनके गांव में ये पहली लड़की हैं जो बिलासपुर आई हैं और सिलेक्शन लेके जा रही हैं। तो इस जर्नी के बीच मैम को क्या क्या तकलीफें आई, क्या क्या चीज देखने को मिली, क्या क्या सुनने को मिली, वो हम मैम से जानना प्रारंभ करते हैं। तो मैम आप जो है अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप जो है पढ़ाई किए। सर मेरा स्कूलिंग ना पूरा पहली से लेकर 8वीं तक गांव से हुआ है। मेरा गांव बराही है जी। फिर उसके बाद 9 से 10 तक पूरा पुरेना गांव से हुआ है, वहीं पास 1 किलोमीटर है मेरे गांव से। फिर 11वीं 12वीं तखतपुर से हुआ है, प्राइवेट की हूँ उसको जी। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन की सर वो ना जेएमपी कॉलेज तखतपुर से की हूँ, वो गवर्नमेंट था फर्स्ट ईयर, लेकिन मेरा नॉन अटेंडेंस प्राइवेट था। फिर उसके बाद रेगुलर की। फिर उसके बाद 2021 से ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। 4 अगस्त 2021 मेरे को अच्छे से याद है, और 5 अगस्त 2021 से ना मेरा क्लास स्टार्ट था प्री का। फिर उसके बाद हम लोग, मैं मेरी फ्रेंड, 2 और फ्रेंड थी, गांव से ही आए थे। वो लोग दूसरे गांव के थे, लेकिन हम लोग, एक लड़की थी वो, हम दोनों साथ में पढ़े थे 11वीं 12वीं को जी। एक लड़की थी वो और थी, लेकिन दूसरी जगह पढ़े, लेकिन हम तीनों आस ही पास के थे, तखतपुर से ही थे लगभग। तो फिर सर हम तीनों ना एक साथ एडमिशन लिए, कोचिंग किए प्री का। फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी। फिर उसके बाद मेंस का कोचिंग करने आई, मेंस का करी। फिर उस टाइम ना मैं डीएड भी कर रही थी। फिर उस टाइम टेट का एग्ज़ाम हुआ था जी। उसमें मैं क्वालिफाई कर ली थी, 94 और 88 नंबर आया था मेरा उस टाइम। फिर उसके बाद मतलब लगा कि 18 सितंबर को था 2023 का एग्ज़ाम, मेरे को अच्छे से याद है। वो आज भी है ना सर 18 जी, 18 सितंबर ही है हाँ जी। फिर उसके बाद लगा कि टीचर में हो जाएगा, लेकिन उस टाइम मैं तैयारी नहीं की सर, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ना मैं रनिंग में थी जी। क्योंकि और जब एग्ज़ाम हुआ था ना वो 10 जून को था, और जो टीचर का मेन एग्ज़ाम था वो 10 जून को था, और 15 मई से 30 मई तक मेरा एग्ज़ाम था डीएड का। तो मैं उस टाइम नहीं कर पाई थी। और 5 से लेके 8 जून तक मेरे भाई की शादी थी, तो मैं वहाँ बिजी थी, इसलिए मेरा बिल्कुल तैयारी नहीं था। मैं ऐसे जाके बस आई थी, तो उसमें मेरा नंबर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता था। मेरे को उतना बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि फिर मैं पढ़ी नहीं है, तैयारी नहीं की, कहाँ से होगा। जिसके लिए करोगे जिसके लिए लगता है जी। फिर उसके बाद सर मैं तैयारी करते गई सेल्फ। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, लाइब्रेरी से फिर पढ़ते गई। फिर उसके बाद मैं मुंगेली AG3 का निकला था, उसमें मेरा रिटर्न निकल गया था, लेकिन उस टाइम मेरे को टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आता था सर, पूरा जीरो। मैडम जो है लगातार अलग अलग जिलों का, हाई कोर्ट का भी टाइपिंग जो टेस्ट है वहां तक सेलेक्ट होती थी, लेकिन कुछ रैंक ही 2-4 रैंक ही पीछे रह जाती थी। लगातार 4 या 5 तो जो टाइपिंग टेस्ट है मैडम ने दिया है, वो अपना संघर्ष जो है इसके माध्यम से आपको बताएंगे। मैडम कौन कौन से टाइपिंग मतलब एग्जाम में आप शामिल हुए हैं और कितना कितना रैंक आपका रहा है। जी सर, मैं ना सबसे पहले मुंगेली का दिलाई थी, उसमें मेरा 0 रैंक था सर, क्योंकि उसमें मेरे को आता भी नहीं था जी। उसके बाद ना मैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निकला। फिर उसमें हम लोग डाले थे, भैया डाले थे। फिर उसका रिजल्ट आया, तो उसमें मतलब उसमें भी क्वालिफाई कर गई थी। तो फिर लगा कि अंदर से फील आया कि नहीं यार मैं कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए निकल रहा है मेरा ये सब। ऐसा कर फिर ना मैं अपने मतलब मैं एकदम सोच ली कि मेरे को टाइपिंग सीखना ही है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, इसमें टाइपिंग ही चाहिए पूरा। तो फिर मैं ना सर धीरे धीरे मतलब टाइपिंग कर रही थी, नहीं हो पा रहा था यहाँ से। तो फिर मैं फिर घर चली गई 1 साल से, लगभग 1 साल से मैं वहीं थी घर से ही। फिर मेरे बड़े भैया सिखाए मेरे को पूरा वर्ड बनाना,
फिर उसको मैटर को कैसे सेट करते हैं। मैम बता रही थी कि उनके लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा रोल मॉडल उनके बड़े भैया रहे हैं। मैम आप कंटिन्यू कीजिए आगे। ठीक है। फिर उसके बाद ना मेरे बड़े भैया सिखाए, फिर हम लोग टाइपिंग करते थे, साथ में करते थे। जैसे पेपर हॉल में ना 10 मिनट का टाइमिंग रहता है, तो हम लोग 8 मिनट 7 मिनट ऐसे करके टाइपिंग करते थे। तो फिर उससे क्या होता है कि आपका स्पीड बढ़ेगा, और जो एक प्रेशर रहता है ना कि 10 मिनट में मतलब 7 मिनट में कंप्लीट करना ही है, वो कंप्लीट हम लोग करते गए। फिर उससे ना जो गलत वर्ड होता है ना, उसको भी हम लोग रेड से लाइन करते थे कि तू कितना गलत की है। तो आपका मॉनिटरिंग मेन आपके बड़े भैया ही कर रहे थे? हाँ जी। वो वहीं घर में रहते हैं ना, वहीं से जॉब करते हैं जी। तो वो मेरे को सिखाते थे। हम लोग अच्छे से याद है कि मुंगेली टाइम उनको लगा कि हो जाएगा करके, वो मेरे से 12-12 बजे तक ना सर करते थे टाइपिंग। क्या बात। साथ में मेरी भाभी भी साथ देती थी। बहुत अच्छी बात है। एक संयुक्त परिवार का एक उदाहरण भी है कि कैसे अपने घर के बच्चे को कैसे उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो जो है परचम लहरा सके और परिवार को, अपने समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। जी मैडम बोलिए। फिर उसके बाद सर विधिक का था, लेकिन वो पेंडिंग था बहुत, 1 साल से 1.5 साल से लंबे समय तक पेंडिंग था। लंबे समय तक था। फिर उसके बाद हाई कोर्ट का निकला था। हाई कोर्ट का मैं तैयारी की थी, उसमें 36 नंबर आया था, लेकिन उस टाइम ना हो जाता, लेकिन उस टाइम रूल चेंज ही कर दिए सर जी। जनरल के जो ना जिस कैटेगरी में डाला है उसको उसी कैटेगरी में लेगा, ऐसा है। लेकिन व्यापम पीएससी में ऐसा नहीं होता। व्यापम पीएससी में ऐसा नहीं होता, इसलिए ना उस टाइम कट ऑफ हाई गया था, 43 नंबर गया था और मेरा 36 था। तो बहुत लोग का नहीं हुआ था सर, लेकिन सेलेक्ट भी नहीं हो पाए थे उतना। तो आपको जब ये असफलताएं मिल रही थी तो आपको अंदर से ऐसा कभी डर फील हुआ कि अब शायद मैं लायक नहीं हूँ, ऐसा टाइप का कभी मन में आया क्या? अभी लास्ट में लगा सर। अच्छा, लास्ट में लगा जी। देखिए, जब जो है आपके पास रास्ते बिल्कुल आपको लगे कि बंद हो जाए, तभी भगवान एक नया रास्ता आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैम बता रही कि एडीओ मैडम का 317वां रैंक है, ठीक है, लेकिन उनको लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो भगवान ने एक नया रिजल्ट दिया उनके लिए और जिला न्यायालय जांजगीर चांपा में उनको सहायक ग्रेड के पद पर नियुक्त प्रदान कर दिया। देखिए, कोई भी पीडीएफ जो जब आता है सिलेक्शन वाला, उसमें नाम जो आता है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वैसे ही मैडम बता रही थी कि इनके पहले जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो जो उनका समाज है, उनका परिवार है और भी रिलेटिव्स हैं और अदर्स जो फ्रेंड्स हैं, ये भी उनको मैडम को आलोचना का सामना करना पड़ा। तो मैम, इन समस्याओं से आप कैसे हैंडल करते थे कि समाज में, गांव में लोग जो है आलोचना करते हैं, तो तब की स्थिति में आप क्या करते थे? सर उस टाइम तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था, बस चुपचाप ऐसे करके खड़े रहती थी। क्या बोलूं, कुछ बोलूंगी क्या बोलती, बिना रिजल्ट। आदमी आजकल तो रिजल्ट ही देखता है, भले से आप 0.5 से क्यों ना चुको, ऐसा है। फिर जब ना हाई कोर्ट में नहीं हुआ ना, तो लेकिन मैं उस टाइम प्रैक्टिस की थी, तो उस टाइम बलौदा बाजार का भी हो रहा था। तो फिर बलौदा बाजार में मेरा ना ओवरऑल 7वां रैंक था, 5 नंबर से नहीं हो पाया था। 240 नंबर आया था मेरा और नहीं 274 है, 274 नंबर है और कट ऑफ 279 गया था। तो मैं 5 नंबर से चुकी थी, ऐसा मतलब टोटल ऐसे करके। तो और फीमेल में ना फर्स्ट कैटेगरी में थी मैं, लेकिन वहाँ पोस्ट 3 था और रिजर्व नहीं था फीमेल के लिए, तो वहाँ नहीं हो पाया था। लेकिन वहाँ से ना सर एक मोटिवेट ये आया कि मतलब अपना रैंक देखिए, ओवरऑल 7वां, तो लगा कि कुछ तो है, इसलिए आ रहा है ऐसे करके। फिर ना जो मोटिवेट हुई ना सर, खुद से हुई। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करते गई। फिर उसके बाद जांजगीर चांपा का डाली सर, जांजगीर चांपा का। फिर उसमें रिटर्न दी, उस टाइम मेरा बीएड भी चल रहा था। रिटर्न जिस दिन रिटर्न 20 अप्रैल को था जी। फिर उसी वहाँ से आने के बाद ना सर मैं सीधा घर चली गई, यहाँ नहीं रुकी सर। मैं विवेक सर से बात भी की थी, छुट्टी भी ली जी। हाँ, वो मेरे छुट्टी भी दिए थे, लाइब्रेरी आती थी तो फिर उसके बाद सर मैं घर से एडीओ का तैयारी कर रही थी। स्किल को उस टाइम छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम अभी टाइम लंबा समय है और जैसे एक बार स्पीड आ जाता है ना सर, तो वो जैसे आप 1 हफ्ता कंटिन्यू करोगे ना तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, वो हो जाता है, कवर हो जाता है। मैम कहना चाह रही हैं कि एक बार जब आपका स्किल डेवलप हो जाता है तो आप लंबा छुट्टी लेने के बाद भी जब उस स्किल में ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत जल्दी ही उसमें आपको पुराने जैसे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है, हाँ। तो ये टाइपिंग जो भी आगे एग्जाम में जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैम जो सजेशन दे रही हैं उसको आप बढ़िया से कीजिए। ऐसा हर एग्जाम में होता है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, फिर जो है कुछ समय में आप जॉब में रहें या कहीं भी रहें, थोड़े समय में आप जो है अनुभव हासिल कर सकते हैं, कवर कर लेते हैं। मैम
जैसे ही आपका नाम पीडीएफ में आया तो आपका रिएक्शन क्या रहा? यकीन नहीं हुआ सर, एकदम हड़बड़ा के मोबाइल हाथ से ना छूटने जैसा हो गया। मेरे जी। बगल में एक लड़का बैठा था, जी। वो देख रहा था क्या हुआ इसको ऐसे करके। फिर ना मैं बाहर निकली, फिर एक बार और चेक की, फिर ना मतलब आंसू था ना, आंसू निकलना स्टार्ट हो गया था, डबडबा गया था जो आँख है ना वो। जी। फिर भैया को कॉल की, तुरंत वो खाना खा रहे थे अटेंड के, फिर रो रही थी। फिर भैया से क्या हुआ, क्यों रो रही है ऐसा करके। भैया जानकर के रिजल्ट आ गया, उनको लगा नहीं हुआ करके। हाँ हाँ। तो फिर बताइए एक बार देख तुम, वो नाम हाँ ऐसा करके मैं बोली, तो स्क्रीनशॉट भेज बोले। तो फिर अच्छा। मैं भेजी उनको, तो फिर वो चेक किए तो हाँ है ऐसे करके। मतलब आंसू हमेशा हार का परिणाम नहीं होता। खुशी का भी कई होता है। कई आंसुएं ऐसी होती हैं जो खुशियां लेकर आती हैं। हाँ। जैसे मैम बता रही कि जैसे पीडीएफ में नाम देखी तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। हाँ। उनके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया था। हाँ। तो आपके मम्मी पापा और भैया का क्या रिएक्शन रहा? मेरे भैया की रिएक्शन ना मतलब बहुत, अभी मिली नहीं हूँ अभी तक उनसे, लेकिन जी। ना फोन से लगा कि मतलब बहुत खुश है ऐसे करके। उनको ना मेरे ऊपर लगा कि जो एक रहता है ना कि जो नेगेटिविटी जो लगा था, धब्बा धब्बा बोले ग्रहण बोल सकते हैं, ग्रहण, हाँ। बेरोजगारी का ग्रहण बेरोजगारी मिट का चुका ग्रहण, है। हाँ। जी। हाँ, वो हट गया सर। उनको ना ये अच्छा लगा कि मैं अपने भाई का ना नाम रोशन कर पाई। जी। क्योंकि मेरे भाई को ना मतलब आसपास के लोग ना मतलब बहुत बोलते थे कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों जी। पढ़ा रहे हो, ऐसा करके ना कुछ कुछ मतलब आसपास के माहौल रहते हैं ना सर, जी। वो और मेरे को भी बोलते थे कि क्या कर रही है वहाँ, करती क्या है, जी। ऐसे करके मतलब एक एक से सर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मार्क लड़की के ऊपर ना क्वेश्चन मार्क जल्दी लगता है, जी। वो मेरे ऊपर लग गया था। और ये एडियो ना ऐसा था कि मेरा ये लास्ट था, उसके बाद मेरा अच्छा। शादी करेंगे ऐसा था। ओ, देखिए तो इसलिए ना जी जान लगा के मैं एडियो का की थी जी सर। जी। आपका सिलेक्शन में इस संस्था और यहाँ के टीचर जैसे विवेक सर है, नरेंद्र सर है, धर्मेंद्र सर है, इन सभी का क्या योगदान रहा? आप थोड़ा शेयर कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं विवेक सर का थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मतलब मैं उन्हीं की लाइब्रेरी में आती थी, जी। पढ़ती थी, और क्या बोलूँ, जो आपको मोटिवेशन, जो गाइडेंस प्रोवाइड मेरे होता को तो था। आपसे मिला है। थैंक यू। पर हाँ, ठीक। क्योंकि मैं आपसे पूछी थी। जी। एक और जब हम, मेरे को अच्छे से याद है, प्री का जब एग्जाम था ना, उससे एक दिन पहले कोई आए थे सर, लाए थे यहाँ। जी। तो फिर वो ना मैं उनसे पूछी थी पर्सनल, भी शायद आती है कि कोई, मेरे को याद नहीं उतना। जी। तो मैंने उनसे पूछी थी, तो और आपसे भी पूछी थी, तो आप बोले थे कि बस रिवाइज करो, नया मत पढ़ना, ऐसे बोले थे। जी। तो फिर ना मतलब मैं बोली भी थी उस टाइम कि मेरा होने का चांस है सर, इस बार तैयारी है ऐसा, लेकिन नहीं हो पाया सर उस टाइम। जी, यहाँ तक तो आपने सफलता हासिल कर लिया। जैसे छोटे छोटे चीज़ों में आपको असफलता मिलती गई, लेकिन आपने अपना हिम्मत नहीं खोया। तो आगे और क्या आपके मन में है कि ऐसा, मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो? जैसे आपने बताया कि आप तखतपुर के छोटे से गांव से आते हैं और आप अपने गांव से पहली लड़की हैं जो यहाँ तक सफ़र की हैं। हमारा जो समाज है, हमारा जो बहुत सारे समाज में जो इतना होता है कि गर्ल्स को उतना फ्रीडम नहीं मिलता, लेकिन जब गर्ल्स अपने से करना चाहती हैं तो उनको, उनके रास्ते में बहुत सारे बाधाएं होती हैं। तो मैम ने उन सभी बाधाओं को चीरते हुए एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो मैम से हम जानना चाहते हैं कि आगे और भी बड़ा एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैम का आगे का मतलब भविष्य में क्या प्लानिंग है? सर अभी तो AG3 में हो गया, अब ना असिस्टेंट प्रोफेसर का करूंगी सर, क्योंकि पिछले बार जब हुआ था सेट करना तो बिना पढ़े ऐसे दिलाई थी, 116 नंबर आया था और कट ऑफ 142 शायद गया था। तो इस बार मैं ना अच्छे से पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करूंगी सर। ऐसे ही ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो छात्र हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा सजेस्ट करें कि उनका भी मतलब मोटिवेशन हो और वो भी आपकी तरह आगे आकर सिलेक्शन ले सकें। सर सबसे पहले तो उनको ना सबसे पहले बेस बनाना जरूरी है। और जो बिलासपुर में आते हैं ना, बिलासपुर में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव चीज़ भी है, तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि कौन से मतलब किस लाइन में उसको जाना है। अगर वो नेगेटिव में चला गया ना तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव में ही जाना चाहिए। और मतलब सेल्फ पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी जाना चाहिए, कोचिंग जाना चाहिए, मतलब पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और सबसे पहले ना बेस क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बेस आजकल बहुत जरूरी है सर। बिना बेस, खासकर लड़कियों का अगर बेस नहीं होता ना, कम से कम एक छोटा जॉब नहीं लगेगा ना सर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मैम कहना चाहती हैं कि जब आप यहाँ आओ, कोचिंग करने आओ या फिर सेल्फ स्टडी करने आओ, तो पहले 1-2 साल इतना मजबूत बेस बनाइए, उसके बाद आप जो है भले छोटा आपको लग रहा होगा लेवल में छोटा हो, लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। उसके बाद जो आप तैयारी किए हो 2 साल, उसको आगे बढ़ाओ। यही कहना था शायद मैम आपका। ठीक है।
तो इसी तरह और मैम आप एक बार अपने जो जो आपके लाइफ में सपोर्ट किए हैं उनको हमारे मंच के माध्यम से धन्यवाद दे दीजिए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई हमने जो किया था, हमारी बहन हमारी बेटी जो है वहाँ आगे चलकर वहाँ प्रस्तुत कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं अपने भाई का थैंक यू बोलूँगी सर, जी। क्योंकि यहाँ मतलब जो एकदम छोटे से लेके बड़ा यहाँ तक लाने का श्रेय है ना मेरे बड़े भाई को ही है, और फैमिली वालों को भी है, क्योंकि अगर भाई मतलब फैमिली जरूरी है सर। और एक जो ये संस्था है ना सर, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब सपोर्ट करते हैं हमें ना। यहाँ का जो ग्रुप में वीडियोस डलती है और इंटरव्यू वगैरह लेते हैं आप लोग, मैं सबको देखती हूँ सर जी। फिर उसमें मतलब मैं देखती हूँ कि मतलब आप लोग पढ़ाते हो, मैं यहाँ से लाइब्रेरी से जाती हूँ तो इस रूप में क्लास चलते रहता है, तो फिर लगता है कि हाँ यहाँ पढ़ाई होता है। मैं एक दो बार यहाँ आई भी थी सर कि यहाँ क्या होता है, यहाँ डिस्कस होता है कि पढ़ाई, तो फिर बोले गए थे कि पढ़ाई होता है ऐसे करके। फिर मैं इंग्लिश का यहाँ ज्वाइन करने वाली थी सर, लेकिन मैं घर चली गई थी ना, इसलिए नहीं कर पाई। जी, हमारी संस्था एक प्रकार का आपका पेरेंट्स भी बन सकता है, आपका दोस्त भी बन सकता है। आपको यहाँ हर टीचर जो है अपने लेवल में बेस्ट करने का प्रयास करते हैं और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करके यहाँ एक टीचर के रूप में निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। आपको बेहतर गाइडेंस मिलता है, बेहतर माहौल मिलता है। मैम उसी के बारे में बता रहे हैं कि मैम जब यहाँ आती थी तो उनको जो माहौल मिलता था, जो गाइडेंस मिलता था हमारे टीचर्स के थ्रू, तो ये जो हमारा गोटुल एकेडमी है एक परिवार की तरह काम करता है। और मैम जो है हमेशा हमसे बनी रहेंगी और भविष्य में जो भी एग्जाम्स मैम का ड्रीम है उसके लिए भी हम लोग समर्थन करेंगे। और मैम जो है मैम को बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई कि मैम जो है इतना अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर।